डिसीजन है उसके बारे में, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के बारे में, डीजल के रेट्स 50% स्लैश करने के बारे में, और जो किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं, केस बने हैं और इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर है, उनको वापस लेने के लिए। तो ये 7 डिमांड्स हमने रखी और 7 डिमांड्स को एक्सप्लेन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर और ये जो एपीएमसी एक्ट के बारे में और ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ, जिसका सार तथ्य ये है कि हमने ये कहा कि अब सरकार ने किसानों को, खेती को, ज़मीन बल्कि लैंड को कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं उनके सामने रखने का ठान लिया है और रख दिया। ये कानून उनके लिए बनेगा। सेकेंडली हमने बोला कि ये जो स्टेट लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एग्रीकल्चर आता नहीं, एग्रीकल्चर आता है, ये ना ही कंकरेंट लिस्ट में आता है ना ही सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो आपने जो कानून बनाए हैं ये एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए बनाए हैं, जो बेसिकली कॉरपोरेट हाउसेस का एक उनका लिंक में ही रहते हैं, छोटा ट्रेडर, बड़ा ट्रेडर, कॉर्पोरेट। तो फाइनली हमारा ये कहना था कि हम जो एक्ट्स है इसको रिपील करने की डिमांड करते हैं। एंड इससे भी बड़ी बात जो हुई वो एमएसपी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी को लेकर काफ़ी डिटेल बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के जरिए कि मोदी साहब ने भी कहा कि C250% हमने दे दिया है, और तोमर जी कहते हैं कि हमने एमएसपी की गारंटी की है और एपीएमसी भी चलेगा। तो हमने ये कहा कि अगर आप ये गारंटी देते हो, ऐलान करते हो, व्हाई डोंट यू मेक ए लॉ? आप इसको कानूनी लीगल राइट के तौर पर किसान का क्यों नहीं एक गारंटी करते कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक्ट बनाइए कि जो भी व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको सजा होगी, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी पैदावार होगी वो मंडी में 100% उसकी परचेज होगी। सो इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास सचमुच में 5-7 मिनट कोई जवाब नहीं था। गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी शशोपंच में पड़ी कि सचमुच में, क्योंकि हम कोई बल्कि कोई इरेलीवेंट तो बात कर नहीं रहे थे। जो बात ऑन रिकॉर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों के या प्राइम मिनिस्टर के, जो उन्होंने बोला है वही चीज़ हम बोल रहे थे। तो इसको लेकर काफ़ी, तो अभी मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिमांड्स को लेकर बात आगे चलेगी। बात आगे चलेगी का मतलब ये है कि कोई बात ऐसे हम, बल्कि अगर क्वालिटी में देखा जाए तो सब मीडिया भी समझेगा, लोग भी समझेंगे कि ये बात से कुछ निकला नहीं है। ये सच बात है, इतना ही निकला है कि ये बातचीत आगे चलेगी। ये बातचीत आगे चल के इसको, इस चीज़ को और इंटेंसिवली और कंक्रीटली और इसको बारीकी में बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमने जैसे आज डिस्कशन किया है चीज़ों के ऊपर, इसको आने वाले समय में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बुलाती है उसमें हम अपनी चीज़ों को रखते हुए उसको बैकफुट में जाने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरा बात, ट्रेन्स के बारे में एक चर्चा हुआ जो आप भी पूछोगे। ट्रेन्स के बारे में हमने कहा कि हमने डिमांड किया कि गुड्स ट्रेन चलाओ आज ही। कल को दीपावली है, पंजाब के लोगों को नहीं है कि आप तोहफा दीजिए पंजाब के गुड्स ट्रेन चलाया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वो अड़ गए इस बात को लेकर। आप पैसेंजर ट्रेन अलाउ करोगे तो हम गुड्स ट्रेन चलाएंगे। हमने आर्गूमेंट भी दिया कि हम जो हमारे किसान लोग हैं रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे हैं उनको दूर हटा देंगे। एक दूसरा, हम 18 तारीख को अपनी मीटिंग में पॉजिटिवली डिस्कस करेंगे इस मसले के लिए। तीसरा, हमने ये बोला कि देखिए इतने महीने से हम हमने ट्रेन्स को या किसी स्टेशन को एक आँच भी नहीं आने दी। और चौथा, हमने ये कहा कि गुड्स ट्रेन को चलाने, हाँ, जो हमने किया है 18 को हम फैसला करेंगे। आप इस पर मत अड़िए, 18 तारीख में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बात भी हो रही है, अच्छा माहौल बन रहा है, आगे बातचीत करने के लिए माहौल बना रहे हैं आप, इसलिए गुड्स ट्रेन को आज चला दीजिए। क्योंकि गुड्स ट्रेन नहीं चल रही, इसलिए पंजाब में काफ़ी चीज़ों का क्राइसिस बढ़ रहा है। और इसको लेकर किसानों के अंदर भी, पंजाब के लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोग महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ इसको देखिए, लेकिन उसको लेकर हमारा बातचीत जो सफल नहीं हुआ। ट्रेन्स नहीं चलेंगी। 18 को हम पंजाब के संगठनों की बैठक में इसके ऊपर विचार करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। टोल प्लाजा 100% बंद किए हुए हैं। रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप बंद हैं। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स बंद किए हुए हैं। रिलायंस के जो टेलीफोन है सर्विसेज है उसका बाइकआउट का कॉल दिया हुआ है। और
बहुत सारे बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं या उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके दफ्तरों और घरों के सामने हमारे लोग बैठे हैं और ये ऐलान है हमारा कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया में जो 26-27 का हमारा कॉल है दिल्ली चलोगा वो है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के 500 से ज़्यादा संगठनों ने उसका कॉल दिया है, वो रहेगा चलेगा। कल परसों हमने कल ही बैठक की हमने पंजाब की, उसमें प्लान हुआ है 100 and not 100 tens of thousands of